morning, 5th class students. Welcome back to your maths class. I hope you all have completed up to exercise 5.4. So, today we will start exercise 5.5. Let's open page number 60 and here is your exercise 5.5. Here, first question is find common factors and then find their HCF. HCF is हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वही इसका आंसर होगा. सो हियर फर्स्ट पार्ट इज 15 एंड 25. सबसे पहले आप 15 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 एंड देन फैक्टर्स ऑफ 25. 15 कौन कौन से टेबल पर 15 आता है? 1 पर आएगा ही आएगा. 1 के टेबल पर किस पे आता है 15? 1 15 ज़ा 15. देन 2 के टेबल पर आएगा? नो, बिकॉज लास्ट में इवन नंबर होना जरूरी है, तो 5 इज नॉट एन इवन नंबर. 3 के टेबल पर, यस 3 के टेबल पर आता है 3 5 ज़ा 15. देन बीच में 4 के टेबल पर नहीं आता. देन अगेन नेक्स्ट डिजिट आपकी ऑलरेडी रिटन डाउन है यहाँ पर. नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 25. 25 1 25 ज़ा 25. देन 2 पे नहीं आएगा, 3 पर भी नहीं आता है, 4 पर भी नहीं. देन नेक्स्ट डिजिट इज 5 5 ज़ा. बीच में सारे नंबर्स खत्म हो गए इसके बाद, क्योंकि 5 आ गया. 5 ज़ा होता है, बीच में कोई डिजिट नहीं रही अब, तो यहाँ ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे. अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? CF. कॉमन फैक्टर्स को डिनोट करेंगे हम लोग CF से. कॉमन क्या है इसमें? 5 15 में भी है एंड 25 में भी है, तो 5 इज द कॉमन फैक्टर. एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर 1 भी है. देखो इसमें 1 सब में कॉमन है, तो 1 भी इसका कॉमन फैक्टर होगा. बट HCF हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 5, तो 5 विल बी योर आंसर. सेम एज इट इज सेकेंड पार्ट होगा 8 एंड 18. आप लोगों ने 5.1 में ऑलरेडी फैक्टर्स निकालना देख ली है. फैक्टर्स के बाद कॉमन फैक्टर्स तक आप लोगों ने किया था. देन HCF का जो पॉइंट है वो हाईएस्ट नंबर है, मींस जो कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वही आपका HCF होगा. तो सेकंड है फैक्टर्स ऑफ 8, देन फैक्टर्स ऑफ 18. 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 के टेबल पर 8 आता है, 1 8 ज़ा 8. देन 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8. देन 3 में नहीं आता, 4 में एज इट इज लिखा हुआ है लास्ट डिजिट. 18 1 के टेबल पर 18 आता है, 1 18 ज़ा 18. देन 2 के टेबल पर भी आता है 2 9 ज़ा 18. 3 के टेबल पर, यस 3 6 ज़ा 18. 4 के टेबल पर नहीं आता, 5 पर नहीं आता, 6 पर आता है. नेक्स्ट डिजिट एज इट इज हमने लिखी हुई है ऑलरेडी. देन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन सी है? 1 इज द कॉमन फैक्टर. देन नेक्स्ट डिजिट 2 भी है. देन 4 नहीं है, 8 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गए इसके? 1 एंड 2. एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 2, तो 2 विल बी योर HCF. सेम एज इट इज थर्ड एंड फोर्थ पार्ट होगा. थर्ड पार्ट में नंबर्स है 28 एंड 32. तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 28 देन 32. 28 के फैक्टर्स 1 2 4 7 14 एंड 28 निकल जाएंगे. एंड 32 के 1 2 4 8 16 एंड 32. ओके. एंड कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या निकलेंगे? कॉमन फैक्टर्स देखो 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है एंड देन 4 भी कॉमन है. इसके बाद कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं है, तो HCF हमारा क्या निकल जाएगा? हाईएस्ट नंबर. हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 4, सो 4 विल बी आवर आंसर. फोर्थ पार्ट है 40 एंड 24. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 40 एंड देन
24। 40 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। ये इन्हीं टेबल्स पर आता है। एंड 24 कौन कौन से टेबल्स पर आता है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। एंड कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे इसमें? कॉमन नंबर्स देखो इसमें कौन कौन से निकल रहे हैं। 1 इज कॉमन, 2, देन 4, देन 8। इसके बाद कोई भी नहीं है, ना 10 दोनों में है, ना 20, ना 40। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 8। So 8 will be our answer here. Got it? Fifth part is your homework. Second question is to find out the HCF using prime factorization method. Prime factorization we have already learnt about this method in exercise 5.4. तो same as it is हमने prime factors निकालने हैं इसके, फिर उसके बाद इसका कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, देन HCF। तो फर्स्टली प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? 28 सबसे पहले कौन से टेबल पर देखेंगे? 2 के टेबल पर। 2 के टेबल पर 28 आता है बिकॉज लास्ट इज ए इवन नंबर। 8 जो है डिजिट वो इवन नंबर है। 2 के टेबल पर 2 किस पे आएगा? 2 1 जा, एंड 8 किस पे आएगा? 2 4 जा। तो 14 2 जा भी 28 होता है। नेक्स्ट 14 2 के टेबल पर अगेन आता है। 2 7 जा 14। देन 7 प्राइम नंबर है तो इसलिए अपने ही नंबर पर जाएगा। 7 1 जा 7। यहाँ पर ओनली आपके प्राइम नंबर्स ही आएंगे। मैंने 5.4 में भी आपको ये चीज समझाई थी कि जब हम यहाँ पर फैक्टर्स लेंगे वो ओनली प्राइम नंबर्स ही होंगे। देन 32 लास्ट में 2 है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल पर जाएगा। या तो आप डिवाइड करके देख लो इसे, अदरवाइज अगर आप कटिंग मेथड आपको आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक 2 के टेबल पर 3 नहीं आता, 3 से छोटे डिजिट क्या आती है 2 के टेबल पर? 2। 2 के टेबल में 2 किस पे आता है? 2 1 जा 2। 3 में से 2 निकल गए हैं तो कितने रह गए? 1। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, यहाँ नेक्स्ट डिजिट इज 2। 1 2 12 बन गए। 2 के टेबल पर 12, 2 6 जा 12। अब 16 कौन से 2 के टेबल पर आएगा? यस 2 8 जा 16। देन 8 अगेन 2 के टेबल पर, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए हैं। 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले? जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसकी कैलकुलेशन एज इट इज कंटिन्यू रखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7 एंड इसके कौन से है? 2 2 2 2 2। इसका भी सेम। कॉमन फैक्टर्स क्या निकले इसके? 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो इसमें कॉमन फैक्टर होगा वही इसका HCF होगा, बिकॉज ये फैक्टर्स मेथड से है, ये हमने टेबल से नहीं निकाले हैं, ये फैक्टर्स मेथड से जो इसके फैक्टर्स निकलेंगे कॉमन फैक्टर्स वही इसका HCF होगा। तो 2 2 जा 4, दैट इज योर आंसर। सेम एज इट इज बाकी पार्ट्स होंगे हमारे। सेकेंड पार्ट इज 45 एंड 36। सेम एज इट इज पहले 45 के फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, देन 36 के प्राइम फैक्टर्स। 45 के प्राइम फैक्टर्स पीछे लास्ट में 5 था इसलिए मैंने पहले 5 ले लिया बिकॉज 5 भी प्राइम नंबर है। 5 9 जा 45। अब आप लोग के लिए इजी हो गया ये। 9 कौन से टेबल पर आता है? 3 के टेबल पर। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ तक खत्म हो गया ये। देन 36। अब 36 मुझे 3 से थोड़ा इजी लग रहा था करना, ठीक है, तो मैंने 3 ले लिया पहले। 3 के टेबल पर कटिंग इजी होती, 3 प्राइम नंबर है इसलिए 3 लिया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 12 जा मीन्स 12 3 जा 36 होता है। देन अब 12 2 के टेबल से इजी है, देखो 2 6 जा 12 इस पर आता है तो मैंने 2 पहले ले लिया। देन 2 3 जा 6, देन 3 रह गया था। 3 इज अ प्राइम नंबर तो ये अपने नंबर पर ही जाएगा। 3 1 जा 3। देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 ये कितने क्या निकले हैं? 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3
and prime factors of 36, 3 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3. अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इसमें? 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो 3 कॉमन नंबर मल्टीप्लाई. नेक्स्ट 3, यस ये भी है, तो ये भी मेरा कॉमन नंबर. और यही जो इसमें HCF में होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो कॉमन फैक्टर्स ही आपका HCF होता है. तो 3 3 9, 9 इज आंसर. सेम एज इट इज इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप लोग खुद ट्राई करोगे. मैं फिफ्थ पार्ट करवा रही हूँ. फिफ्थ पार्ट में आपका क्वेश्चन है 15, 30 एंड 36. सबसे पहले 15 के प्राइम फैक्टर्स, देन 30 एंड देन 36. 15, 3 5 15, देन 5 1 5. 30, 3 10 30, देन 2 5 10, 5 1 5. 36 अभी लास्ट थर्ड पार्ट में आपने किया है, सॉरी सेकेंड पार्ट में, तो सेम मैंने वही लिख दी है. देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15. 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले? 3 5, इसके 3 इंटू 2 इंटू 5 एंड 36 के 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब कॉमन फैक्टर्स क्या देखो इसमें? 3 तीनों में कॉमन है, तो 3 लिख लूंगी. नेक्स्ट 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 3 ही आपका कॉमन फैक्टर रहेगा सर. तो HCF will also be your 3. And you have to try part third and fourth. This is your homework. That's all for today, and next time we will do question number 3. Thank you students.